हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काजल तिवारी और मैं यूपी के बीसी विभाग में प्राइमरी टीचर हूँ। 69 शिक्षक भर्ती में मेरा चयन हुआ है और मैं यहाँ पर जो बच्चे यूपी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी के अपने स्वयं के नोट्स लेकर आई हूँ। और आप यकीन मानिए, मैंने अपने यूपी टेट और सुपर टेट में सिर्फ इसी नोटबुक से बनाए हुए नोट्स पढ़े थे सीडीपी के लिए। और आज मैं एज अ टीचर चयनित हूँ। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है विकास तथा वृद्धि की अवधारणा। और एक बात और, इससे आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीडीपी में किसने क्या कहा है, जो भी अवस्थाएं हैं उसके बारे में सब बहुत अच्छे से क्लियर है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विकास तथा वृद्धि की अवधारणा। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। बुद्धि भी विकास का एक भाग है। ठीक है। वृद्धि परिपक्व अवस्था के बाद रुक जाती है, जैसे हमारी लंबाई, चौड़ाई, हाथ पैर का बढ़ना, ये सब हमारी वृद्धि में काउंट होते हैं। विकास जो है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा था विकास के बारे में, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। देखिए, ये जो भी मैंने कोर्स में लिख रखा है, ये ध्यान रखिएगा कि एज इट इसी क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लेगा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन मिल जाएंगे, स्किनर ने, हॉलॉक ने, वैलेंटाइन ने। तो ये जैसे नोट्स हैं आप वैसे कॉपी कर लीजिएगा और वैसे याद कर लीजिएगा पूरे। हॉलॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य सिर्फ बढ़ने से नहीं है, अपितु ऐसे गुणों के विकसित होने में से है जो उसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। ये हॉलॉक का कथन था। और एक चीज़ और नोट है, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति का विकास करते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। अब हम मानव विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। ये जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं ये डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार हैं। उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में तोड़ा है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था है 0 से 6 साल, बाल्यावस्था है 6 से 12 साल, किशोरावस्था है 12 से 18 साल और प्रौढ़ावस्था है 18 से आगे हमेशा आपकी चलती रहती है अंटिल डेथ। शैशवावस्था को भी 2 भागों में तोड़ा गया है: पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था को युवावस्था और वृद्धावस्था। अब जो पूर्व शैशवावस्था है वो 0 से 3 साल है, उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 साल है, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 साल है, उत्तर बाल्य 9 से 12 साल है। अभी किशोरावस्था जो 12 से 18 है उसको भी ऐसी 3-3 ईयर के डिफरेंस में तोड़ दिया गया है, 12 से 15 और 15 से 18। प्रौढ़ावस्था है, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था। तो युवावस्था हमारी 18 से 40 वर्ष तक है और वृद्धावस्था फिर 40 से आगे तक के लिए है। अभी हम इन्हीं सब के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे, किसने इसके बारे में कौन से कथन कहे हैं। ठीक है। जो मुझे बीच में, जब मैं नोट्स बना रही थी, जो बीच में जो मेन पॉइंट्स मिलते चले जा रहे थे उनको मैं बीच में कहीं भी लिखती चली जा रही थी। पर आप टेंशन मत लीजिए, ये टॉपिक वाइज हैं, आप एज इट इज़ आपको लिख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे रॉस के अनुसार किशोरावस्था का काल भी 12 से 18 साल का है और अर्नेस्ट के अनुसार भी 12 से 18 साल का है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में न्यूमैन ने क्या कहा है। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। मैं आपको फिर बोल दूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब जो भी मैंने कथन लिख रखे हैं आपको एज इट इज़ पूछेंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, न्यूमैन। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो मतलब अगर आदर्श काल पूछ रहा है तो वैलेंटाइन ने कहा है, महत्वपूर्ण काल कह रहा है तो न्यूमैन ने कहा है। फ्रॉइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये चीज़ें अभी जो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सपनों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। उसमें ऑप्शन दे देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आपको पता होना चाहिए शैशवावस्था को सपनों की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण का प्रारंभ होता है। शैशवावस्था में बालक के अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस अवस्था में बालक में स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है। अगर पूछे कि स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है तो शैशवावस्था में होती है। इस अवस्था में बालक में काम की भावना प्रारंभ होती है। जो काम की भावना होती है हम लोगों को लगेगा कि वो किशोरावस्था में स्टार्ट होती है, बट नहीं, एक्चुअली वो शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। इसी अवस्था में बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास सबसे तेजी से इसी में होता है। जन्म के समय शिशु के सिर का भार 350 ग्राम होता है और जन्म के समय शिशु का भार 5 से 8 पाउंड होता है और 3.2 ग्राम होता है। अभी मेन है, जन्म के समय शिशु के में हड्डियों की संख्या 277 होती है, से 300 तक होती है। इसी अवस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। जन्म के 5 तथा 6 माह में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। 1 वर्ष में इनकी संख्या 8 तथा 4 वर्ष में सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। वॉटसन के अनुसार, अब वॉटसन ने फिर क्योंकि मेरी कभी क्या होता है जब नोट्स बता रही तो कुछ बाद में मिल जाते हैं तो उनको हमने बाद में लिखा है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता और किसी अवस्था में तुलना में अधिक होती है, ये वॉटसन ने कहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरे सुपर टेट में ये ऐसे ही क्वेश्चन आए थे।
इलिशिया अवस्था का भी ये है। स्ट्रैंग के अनुसार प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। मैगल के अनुसार बालक का विकास जितना 12 वर्ष तक होता है उसका दुगना विकास 6 साल तक हो जाता है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाल्यावस्था नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू।